नमस्कार दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को करवाया था और फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी भी प्रैक्टिस ना कर पाए हों, हो सकता है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा तो बच्चे अटक सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस वाले वीडियो में थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया है, तो आप लोग जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया है, लास्ट में सी में 1 अपॉन में ले लिया, फ्रैक्शन में ले लिया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि माइंड में बच्चों के जो कंफ्यूजन है अलग अलग क्वेश्चंस को लेकर के, सर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाइए। तो आइए देखिए जरा, इसको देखते हैं। कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दे तो मैंने सबसे पहले तो एक बात बोला था कि आप उसको सिंपल करा करो क्वेश्चन को। अगर जब तक वो सिंपल नहीं बनेगा क्वेश्चन, तब तक आपको हमेशा वो दिक्कत देता ही रहेगा। तो हमेशा माइंड के अंदर एक बार फिट कर लीजिए कि क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग सिंपल बनाइए। अपने अकॉर्डिंग सिंपल कैसे बनाओगे? तो देखो, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया, ax² + bx + c बोला इज इक्वल टू 0। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन को भी हमने इस फॉर्म में लेकर के आना है। तो आपके पास क्या सुविधा है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। तो 8 आएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 8 × 16x²। यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस का 8x, और ये 1 का 1 रहेगा। अब कहोगे ये भी नहीं समझ में आता, एलसीएम कैसे लेंगे? तो एक बात ध्यान रखिए, वो भी सिखा देते हैं जिन बच्चों को उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। देखिए जरा, यहां पर इसको 8 बनाना है, क्योंकि ये तो 8 है ना, 8 एलसीएम आ रहा है। इसको 8 बनाना है तो मैंने करना क्या होगा, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई, तभी तो है ना। क्योंकि मैथ का रूल है कि जो भी आप न्यूमिनेटर में करेंगे वही डिनोमिनेटर में करेंगे। क्लियर है जी? तो मैंने 8 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 8 से नीचे मल्टीप्लाई किया, x² का x² रह गया। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई और 8 से ही नीचे मल्टीप्लाई। बट यहां पर मत करना, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी नीचे 8 है। तो कहोगे सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हमें एलसीएम 8 लेकर के आना है, यानी एक कॉमन चीज लेकर के आएंगे उसी के बिहाफ पर। क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, न्यूमिनेटर को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ हमारे पास? जैसे ऊपर क्या हो गया, 16x² अपॉन में 8 माइनस का यहां पर 8x हो गया अपॉन में 8 प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास देखिए सबके नीचे क्या आ गया, 8 आ गया। तो अब कुछ के मन में चल रहा होगा, सर हमने इन दोनों के साथ किया बट इसके साथ नहीं किया। तो डियर इसके साथ पहले से ही था तो इसलिए हमने किया नहीं, और इनके साथ किया तो ऊपर और नीचे दोनों जगह किया। अगर मैं इसको काट दूं तो क्या दोबारा से वो वही के वही रह जाएगा जो उसका पहला क्वेश्चन था। तो यानी हमने कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया। तो आप इसको ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, ये माइंड के अंदर आप लोग कर लेना, और चाहो तो करके भी दिखाओ तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, बस आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप इसको ऐसा ना करने से माइंड के अंदर सीधा कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? ध्यान रखिए, 8 एलसीएम लेना, और जिसके पास भी 8 नहीं है उसके न्यूमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे कि इसके न्यूमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 16। इसके 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 8x और प्लस का 1। बोलिए कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर हो गया जी? अब इसके बाद करना क्या है, जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में है इसको हम इधर लेके चलेंगे। तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, और ये 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। भाई 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा जी, 0 रहेगा। क्लियर हुआ जी? तो ये हमारे पास दोबारा से क्या निकल के आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हमने करना है कि इसको फैक्टराइज करना है, जिसको हम लोग दूसरे में लैंग्वेज में कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मैंने आपको एक बात सिखाया था, पहले a निकाल लो। a कितना है, 16। कैसे पता लगाया? x² की जो कोफिशिएंट है, यानी x² के जो मल्टीप्लाई में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। b क्या हो जाएगा हमारे पास, जो x के बगल में हो, माइनस का 8, और c क्या हो जाएगा, जो विदाउट किसी के कोफिशिएंट में हो। तो हमारे पास क्या है, 1 है। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। फिर मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि जो a हो और c हो दोनों को क्या कर देने का, मल्टीप्लाई कर देने का। तो दोनों को भैया मल्टीप्लाई कर दीजिए, a और c को मल्टीप्लाई 16 और 16 × 16 यानी 16 × 16 आ गया मेरे पास। अब मैं 16 के मैंने क्या बोला था, माइंड के अंदर आप लोगों को क्या कर लेना है, मन के अंदर ही करना है। मैं तो यहां लिख के बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप लोगों को माइंड के अंदर ही क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो दिमाग लगाओ, अब फैक्टर बताओ मेरे को। सबसे पहले 16 का कौन सा होगा, 1/16। बहुत बढ़िया, 1 × 16 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में 16 रहना चाहिए। 16 × 16, फिर क्या बोलूंगा, 16 × 1 भी तो हो सकता है ना जी, यानी छोटा बड़ा। अब बात कर लेते हैं कौन सा हो सकता है, 2 2 × 8 8 × 2 है ना। और कौन सा हो सकता है बताओ, 4 × 4, ये तो इसी रहेगा। और कुछ बन सकता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं बनेगा। तो अब आपको माइंड के अंदर देखना, ये सारे फैक्टर्स हैं।
बट मेरे को कौन सा फैक्टर चाहिए, मेरे को चाहिए जिसमें b माइनस का 8 आता हो, b माइनस का 8 आता हो, यानी इनमें से कौन सा है जिसको जोड़ने या घटाने पे माइनस का 8 बन जाए। तो कहोगे भैया इनको जोड़ने पे तो 17 बन रहा है, घटाने पे 15 बनेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, हटाओ इसको, है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं, अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 10 बनेगा, घटाता हूं तो 6 बनेगा, तो ये भी भैया नहीं ले सकते। अगला कौन सा है, ये अगर मैं इसको घटाता हूं तो बनेगा 0, 0 चाहिए क्या, नहीं, लेकिन जोड़ता हूं तो 4 और 4 8, यस, यानी मेरे को चाहिए कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो मैं इसी को लूंगा, अब लूंगा कैसे, देखो ये 4 है, ये 4 है, तो मैं क्यों ना करूं, इसको भी माइनस कर दूं, इसको भी माइनस कर दूं। ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन नेगेटिव का रहता है, तो भैया 8 माइनस का 8 हो जाएगा, है कि नहीं, और माइनस का 8 ही मिलाना था। तो मैंने करना क्या है, 16x स्क्वायर को तो सेम रहने देते हैं और इसको दो भागों में तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा -4, तो मैं कहूंगा -4x, क्योंकि इसके साथ में x है, और -4x और प्लस में क्या बचा 1 = 0, यानी इसी वाले स्टेटमेंट को हमने ऐसा तोड़ दिया। क्लियर है जी, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब हमने कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकालना भी सिखा रखा मैंने, एक बार और सिखा दे रहा हूं, देखिएगा क्या है, 16x स्क्वायर = अब 16 के ना बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, तो पहले आप वो टुकड़ों में कर दीजिए। 16 में क्या हो सकता है, 2 × 2 4 दूनी 8, ये होगा ना, 2 × 4 4 × 8, और x स्क्वायर के लिए x × x, फिर क्या है 4x है, 4x के लिए क्या होगा डियर, 2 × 2 4 हो गया, और इंटू x, कॉमन क्या है, देखो 2 बार तो 2 आ रहा है और 1 बार x आ रहा है, तो मतलब 2 × 4 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। अब बताओ पहले वाले में क्या बच गया, एक 2 और एक x बच गया, यानी 2x बच गया, फिर नेगेटिव है नेगेटिव, और सेकंड वाले में क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। जब कुछ ना बचे तो ध्यान रखिएगा 1 जरूर बचता है, क्योंकि सबके मल्टीप्लाई में 1 जरूर होता है, तो 1 बच गया यहाँ पर। क्लियर है जी। अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को। अब सबसे पहले करना क्या है हमारे को, 4x को, 4x का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × x हो जाएगा, क्योंकि 2 2 = 4 और x का x, बचा क्या यहाँ पर 1, और 1 का तो फैक्टर 1 ही होता है भाई। लेकिन अब कहोगे सर जी इसमें तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो करे क्या, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बोले सुमित, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारे पास 1 तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या 1 लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, तो ये देखिए 1 आ गया, नहीं आ गया कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा 1। अब आपके दिक्कत कहाँ आ रहा है कि यार यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, कॉमन क्या ले बाहर, तो हमेशा ध्यान रखिए इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, कि हमें यहाँ पर क्या है, क्योंकि यही चीज यहाँ पर आना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो पहला टर्म क्या है, प्लस का है, यहाँ पर पहला टर्म किसका है, माइनस का, तो मैं माइनस को बाहर निकाल लूंगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, जरा पहले वाला बताओ, 2 × 4x बचा, तो क्या लिखूंगा 4x, और इस प्लस में ध्यान रखिएगा, प्लस में कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस होता है, कितने होते हैं, 2 माइनस। अगर मैं एक माइनस बाहर ले लेता हूं तो कितना बचेगा, एक माइनस बचेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि सेकंड वाले में 1 अगर यहां पर बाहर आ चुका है तो 1 से 1 को भी तो कर सकता हूं मैं, तो 1 यहां पर बच गया। अब चेक कीजिए क्या ये और ये बराबर आया कि नहीं आया, कुछ रह गया, यहाँ पर 2x कैसे रह गया, यहाँ वाला जो आपका था, ओहो यहाँ पर 80 रह गया था, देखो बेटा यहाँ पर डियर क्या रह गया, 16 है आपके पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, यानी यहां पर आपका एक बार और 2 था, और फिर मल्टीप्लाई x × x था, तो हमारे पास 2 कॉमन आया था, तो हमारे पास कितने रह गए थे, 2 दूनी 4x और एक x भी कॉमन आ गया, तो क्या रह गया था हमारे पास 4x। ठीक है भाई, क्या रह गया था 4x, 4x - 1 रह गया था कॉमन। अब देखिए ये और ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा अभी आपने एक बात देखा जस्ट कि हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया था, तो हमारा यहां पर तुरंत से ही यहां पर क्या आ रहा था आपके पास 2 आ रहा था, तो हमने देखा कि भाई दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कहां गड़बड़ करी, तो हमने जैसे पिछला स्टेप देखा तो हमें क्लियर हुआ कि यहां पर क्या आना चाहिए 4। तो हमेशा माइंड के अंदर ध्यान रखना कि ये आपको चेक करने का तरीका है कि आप यहां पर और यहां पर देख लीजिए, अगर सेम है तो करेक्ट जा रहे हो, नहीं सेम है तो फिर आपने कुछ ना कुछ एरर करी है, तो क्या हो जाएगा बताइए। अब जो सेम है वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 4x, और ये वाला क्या बचेगा माइनस का 1 = 0। अब आपको लास्ट वीडियो मैंने सिखाया था पहले वाले का निकालना है, तो क्या करेंगे 0 के नीचे ये वाला भेज देंगे, और अगर दूसरे वाले का निकालना है तो पहले वाले नीचे भेज देंगे 0 के नीचे 4x - 1,
तो क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचा हमारे पास। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं 4x और माइनस का 1 इधर आकर के प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड में, तो हमारा x का आंसर कितना आ गया 1/4। यहां पर भी देखिए क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड मारो 0 जाता है। अब क्या बचेगा हमारे पास 4x माइनस का 1 इधर आकर के प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 4 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बट अभी भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को डाउट हो, जैसे कि रूट वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चों को डाउट होता है, तो अगले वाले वीडियो में आप लोगों को रूट से रिलेटेड भी फैक्टराइजेशन करके सिखाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।